मैं छुट्टी पर गांव जा रहा हूं। तुम क्या इटली वापस जाओगे? 1 महीने इटली जाके क्या करूंगा भैया? आसपास की जगह लोनावला, खंडाला, औरंगाबाद, नागपुर वगैरह घूमने के लिए चला जाऊंगा और क्या। तो फिर मेरे गांव चलो। लगता है इसने कभी ना बोलना नहीं सीखा। कुछ तो झोल है। ए रामो, लगेज ऊपर पहुंचा दे। जी मालिक। दोस्त, लगता है तुम्हारे आने की खुशी में आज बकरे या मुर्गे की दावत है। आजा। प्रणाम पिताजी। गांव के हालात ठीक नहीं है। घर से बाहर अकेले आना जाना मत। जी पापा, मेरा दोस्त जय। नाइस टू मीट यू सर। अरे पागल है क्या? ये फॉरेन से आया है। चलना अंदर चल। प्रणाम माँ। क्यों रे, अब जाके घर की याद आई? इतना पढ़ाई में मगन हो गया था? ओह, आप भी ना माँ, ये मेरा दोस्त जय है। हाय आंटी। इतने दिनों बाद जाके एक परफेक्ट इंडियन फैमिली देख रहा हूँ। बेटा इसे अपने कमरे में ले जाओ। खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुलाती हूँ। ठीक है माँ। चाची कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम ठीक हो? जी हाँ, मेरी चाची। चाची? हाँ। ये तो नाइंसाफी है। पूर्णा की इतनी सुंदर चाची मैं कैसे मान लूं? मेरे ताऊ। हेलो अंकल। अरे भैया, मानसा, तू कब आई? मुझे तो 1 हफ्ता हो गया। इतने स्टाइलिश कपड़े, क्या बात है। मेरा दोस्त जय, मेरी बहन मानसा, ताऊ जी की बेटी। हाय। व्हाट्स अप? मुझे बदलने वाला यही है। आजा। चाचा, ये मेरा दोस्त जय। हाय। ये शहर नहीं, या बड़ों से तमीज से पेश आते हैं। सॉरी डूड। ए, इधर आ। तू मेरे बाबा और चाचा से दूर ही रहना, ठीक है? चल। जय, मुझे लगा था कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रह सकूंगी, लेकिन सच कहूं तो मैं गलत थी। मानसा, हर इंसान को बस एक ही जिंदगी मिलती है और मैं दूसरे जन्म में यकीन नहीं करता। इस जिंदगी को अगर जी भर के नहीं जिया तो क्या जिया? आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को बदलना आसान नहीं है। वो भी इंसान ही है। अगर कोशिश की जाए तो इंसान बदलते भी हैं। अब उसने हमसे दुश्मनी और गहरी कर ली है। अब इसका परिणाम उसका पूरा परिवार भुगतेगा। नमस्ते। 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 गुड इवनिंग दद्दू। क्या प्रताप, इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे थे? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक में पानी नहीं आ रहा था इसलिए लेट हो गया। मेरी राह देख रहे थे ना, थैंक यू। मैं राह नहीं देख रहा था। पड़ोस के गांव वालों को पता चला तुम मेरे घर रहते हो तो तुम्हें सीधे नर्क पहुंचा देंगे। मुझे तो स्वर्ग में जाना है दद्दू। नमस्ते दद्दी। जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो और खाने के लिए आ जाओ। जियो दद्दी। ओके बाय। डूड, अब तू सही मौका देके मेरे परिवार को मेरे प्यार के बारे में बता दे प्लीज। अभी अभी तो प्यार हुआ है यार, थोड़ा सब्र करो। ठीक है। नमस्ते बंधु। अरे प्रताप जी, अच्छे है ना? आपको घर जम रहा है ना? एकदम बर्फ की तरह। प्रताप जी को हमारा घर इतना पसंद आया कि 1 साल तक यहीं जमे रहेंगे। आराम से रहिए, अपना ही घर समझिए। 1 मिनट प्रताप जी। हाय डार्लिंग। डार्लिंग? मैं तुम्हारे ही फोन की राह देख रहा हेलो प्रताप जी, कैसा चल रहा है? क्या चलेगा भाई,
ट्रांसफर के लिए 1.5 लाख रुपए दिया था, डूब गया। ऐसा क्या हुआ? क्या नहीं हुआ पूछो। गांव में सुबह मुर्गे के कुकड़ू कू से नींद खुलनी चाहिए, गाय भैंसों के गले की घंटियां सुनाई देनी चाहिए, मिट्टी और गोबर की खुशबू आनी चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं है? खाक इसमें से कुछ है? मार काट, गाली गलौज, गोबर की जगह खून की बदबू। मुझे तो लगता है कि मैं जीते जी नर्क में आ गया हूँ। मुझे घर की याद आ रही है और घर वाली की भी, तुम्हारी भाभी। तो यहाँ क्यों रह रहे हो? घर चले जाओ ना। मैंने वो भी कोशिश करके देख ली। एक बार मैं यहाँ से बैंक क्वार्टर्स भी चला गया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि आज भी दर्द होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों मुझ गरीब की धुलाई की भाई, तो उन्होंने कहा मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। हाँ, क्या बात है? ये मेरी बेटी पद्मा है, पूरे जिले में 10वीं क्लास में अव्वल आई है, इसीलिए अब आगे भी पढ़ाई करना चाहती है। मैं इसे एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर गया था, वो डोनेशन मांग रहे हैं। अगर आप... मैंने कहा था इसे मत पढ़ाओ, तूने नहीं सुना। क्या रे, खेत में काम करने में शर्म आती है? जरा सोच गोपी, अगर इसे इंजीनियर बना दिया तो तुझे अपनी बिरादरी में इसके लायक कोई अच्छा लड़का मिलेगा क्या? बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कल से अपनी माँ के साथ खेत में काम करने आ जाना। जाओ। तुम्हारे घर में सब इतने अजीब क्यों हैं? प्यार मोहब्बत इंसानियत से कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ। तू क्या इन लोगों को भी मेरी तरह बदलना चाहता है? मुझे बदलने की वजह सिर्फ एक लड़की थी, लेकिन इनके पास कोई वजह नहीं। चल। वजह वो तो पैदा करनी पड़ती है दोस्त। ये यहाँ क्यों आ रही है? लगता है पैसे लेने के लिए आ रही है। तू आज यहाँ कैसे आ गई? क्या हो गया? मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके कहने पर उन्होंने देवा से दुश्मनी ली, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का भी वही हाल हो। मेरा एक ही बेटा है जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, वो आपके साथ काम करने लग गया। मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाप के कातिलों से बदला लेगा। मैं कोई बदला नहीं चाहती हूँ, उसे समझाइए कि वो ऐसा कोई काम ना करे। वो एक मर्द है और एक मर्द की निशानी है बदला लेना। वो अपने बाप का बदला लेगा। चल जा। अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या मैंने उसे इसीलिए जन्म दिया था कि वो तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुने, वो मेरे साथ ही रहेगा और अपने बाप के कातिलों को नर्क पहुंचाएगा। मेरे काम में किसी ने दखल देने की कोशिश की तो मैं उसे काट के फेंक दूंगा। इस गेट के अंदर दोबारा मत आना। चले। पूरी, पूरी बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी यही फोन पे बात कर रहे थे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो फोन को कान से चिपका के ही घूमता रहता है। तुम्हारे जय भैया कहाँ? यहाँ की औरतें भी मारने में एक्सपर्ट हैं। थप्पड़ किस खुशी में मारा? किस्मत अच्छी है, सिर्फ थप्पड़ मारा। एक बात बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? अब भाई का दोस्त तो भाई हुआ ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी। अब दोस्त की बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लगा? पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है, आपकी साली को चारा बनाना पड़ा। तब जाके सुधरा। यानी कि घोटाला? मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है, ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते हैं। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई। साला ठरकी गुंडा कहीं का। अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीज धार फंसी नैया हूँ, तुम खिवैया हो। नैया पार लगा देना। जीजी, जीजी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। माधव ने तो उसे समझाया था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। पर जीजी,
हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। भाई जब आप पड़ोस के गांव वालों को मारने जाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे उस सड़क के नीचे आ तो पहले। कौन, मैं? हाँ तू। हाँ ठीक है। अरे जल्दी आना। चल। कहाँ चलूं? कहाँ ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगी ना? उनसे कहना आज के बाद तू अपने मरे हुए बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जिंदा रहेगा। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ तू मुझे अकेला ही छोड़कर जा रही थी माँ? नहीं माँ, आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा माँ। आज के बाद मैं माधव भैया के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो माँ। भैया भैया आप ही माँ से कहो ना कि आज के बाद मैं माँ की हर बात मानूंगा। आज से आप जैसा कहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी दूसरे गांव जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और सुकून की जिंदगी बिताइए। नहीं नहीं बेटा, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए हैं। माँ, दिल कर रहा है कि सीधा उड़कर तुम्हारे पास चलाऊं। नमस्ते। एक बात कहूँ, वो क्या है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही सेल फोन है। फोन ट्राई कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी है, लेकिन ये 2 दिन से फोन से चिपका हुआ है। ये मेरी साली से क्या काम की बात कर रहा है? अंकल नया नया प्यार है, बात करने दो। आप जाके फोन मांगिए, दे देगा आपको। ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने दिल से चिपकाए रखूं। कौन है? अब 1 मिनट डार्लिंग। बहुत दिनों से बीवी से बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उसका हालचाल पूछना है। 1 मिनट रुको। माधवी तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अब जाओ। जरा सुनो ना। बोलो डार्लिंग। हाँ? मैं भी अच्छा हूँ, बोलना है। प्रताप जी भी बहुत अच्छे हैं। बोल दिया। हाँ जाओ। साला मुझे बात नहीं करने, बाद में बात करूंगा क्या? ओके ओके। मालिक मालिक, क्या हुआ? मुझे लगता था कि आप लोगों को दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर आप तो गरीबों के देवता हैं, उनके मसीहा हैं। मेरे पति की मौत आपकी वजह से हुई और मैं इसी वजह से आपको कोसती थी, पर मैंने आपको और आपके परिवार को कोसकर बहुत गलत किया। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपकी वजह से अब मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिएगा और इसकी अच्छी जिंदगी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई जिंदगी दी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और आबाद रहे। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था। बदले की आग में मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मैंने कितनी बड़ी गलती की।